अरे मिलना जुलना हुआ, सब वर्कर से मिले जुले, महिलाओं से मिले, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। हम भी मिले। निशांत जी पूरा मुख्यमंत्री जी का इनमें झलक दिखता है। बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री जी के ही थी स्टाइल में मिल रहे थे सबसे, बहुत अच्छा लगा हमको। क्या लग रहा है कि जब नीतीश जी जब चले जाएंगे दिल्ली तब दिल्ली क्यों जाएंगे भाई? उनके लिए राज्यसभा क्या मायने रखता है? हमारे मुख्यमंत्री जी राज चला चुके हैं। 14 करोड़ जनता ने इनको मैंडेट दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी उनको, चाहे हम लोग को क्या होगा, कैसे राज्यसभा संभालने लायक है? राज्यसभा जाने लायक हैं? रहेंगे बिहार में, बिहार की राजनीति में रहेंगे। और आज जिस तरह से निशांत कुमार पार्टी कार्यालय में आए और लगातार जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, सबसे परिचय बात हुई, और वो जिस तरह से अपनी एंट्री उन्होंने की है, और जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि ट्रेनिंग दी जा रही है तो कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कहीं निशांत कुमार तो नहीं बैठेंगे। चर्चा ये हो रही है। ट्रेनिंग देने का मतलब है कि उनको सीएम की तरह के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से जो है निशांत कुमार पार्टी कार्यालय में आना, पहले पर्दा के पीछे हुआ करते थे, और एक समय ऐसा था कि 2017 के आसपास में उन्होंने एक बयान दिया था कि हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ है। लेकिन जिस तरह से उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, उन्होंने सदस्यता ली और उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता से हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, उसके बाद में नाम पता भी पूछ रहे हैं, और उसके बाद में कुछ समय लगभग 2-3 घंटा का उन्होंने समय यहाँ पर बिताया, और बिताने के बाद में वो अपने आवास पर चले गए। चर्चा ये हो रही है कि क्या निशांत कुमार को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो जो है क्या संगठन को मजबूत सिर्फ करने के लिए दी जा रही है, संगठन की जिम्मेवारी उनको दी जा रही है, या फिर सीएम के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ता जो है का डिमांड है कि नहीं भाई वो जो है सीएम बनेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग देने का मतलब इसके पीछे, हालांकि जिस तरह से हमलावर है विपक्षी पार्टियां जो है हमलावर है, और तरह तरह की जो बयान दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपने वोट बैंक को संभालना, अगर अपने संगठन को मजबूत करना, वोट बैंक को संभालना, और जो जनाधार है उस जनाधार को कायम रखना। क्योंकि यहाँ पर जितने कह सकते हैं कि चिराग पासवान हुए, रामविलास पासवान के बेटा हैं, वो भी राजनीति में आए, उसके बाद में लालू प्रसाद यादव के बेटा है तेजस्वी यादव, वो भी जो है राजनीति में आए, जीतन राम मांझी हैं, उनके भी बेटा राजनीति में आए, उपेंद्र कुशवाहा की भी बेटा की एंट्री हो गई है, और उनकी एंट्री तो सीधे मंत्री के पद के लिए हुई है। तो वैसी स्थिति में जितने राजनेता हैं बिहार में, उनके पुत्र जब पॉलिटिक्स में एंट्री किए हैं, अपनी पार्टी का कमान संभालने आए हुए हैं, तो उनके लिए जनाधार को कायम रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। आने वाला समय बताएगा कि निशांत की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर निशांत जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे संगठन को कितना मजबूती मिलेगा, इसके बाद में जनाधार को किस तरह से वो कायम रखेंगे, बना करके रखेंगे। हालांकि जिस तरह से लालू यादव के बाद में जब नीतीश कुमार जब गद्दी पर जब आए, तो नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और लालू यादव के वोट बैंक में उन्होंने सनमारी लगा दी थी। मतलब कि बीसी जो उनका फॉर्मूला था, बीसी जो उनका वोट बैंक था, बीसी को ओबीसी बीसी में जो है बंटवारा कर दिया। रामविलास पासवान का जो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक था, उसमें भी दलित और महादलित जो है कैटेगरी बांट दिया, और ओबीसी को अपने पाले में कर लिया, उधर महादलित को अपने पाले में कर लिया। तो वैसे स्थिति में निशांत कुमार क्या जो है तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे जो नेता हैं, जो राजनेता के पुत्र हैं, और इनके जो है कहा जा रहा है कि इनके समकक्ष हैं, तो चूंकि इनकी एंट्री लेट से हुई और चिराग पासवान तेजस्वी यादव की एंट्री पहले हो चुकी है, तो क्या निशांत कुमार इन लोगों का किस तरह से सामना कर पाएंगे, किस तरह से राजनीति का जो खेल है उसमें जो है इन लोगों पर बीस पड़ेंगे, आने वाला समय बताएगा। बहरहाल निशांत कुमार की ट्रेनिंग शुरू है। निशांत कुमार जो है कार्यालय पहुंच रहे हैं, आज भी पहुंचे हैं। जिस दिन उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया उसके बाद में आज पहली बार जो है पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। आने वाला समय बताएगा कि निशांत की जो तैयारी की जा रही है, निशांत को जो तैयार किया जा रहा है, वो सीएम के लिए किया जा रहा है, या फिर संगठन को मजबूत करने के लिए, या फिर उसके आगे की रणनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन दबी जुबान में यही चर्चा हो रही है कि सीएम के रूप में उनको तैयार किया जा रहा है। और जो जेडीयू पार्टी के जो सेकंड लेयर के जो भी नेता हैं, वो चाह रहे हैं कि निशांत कुमार अगर नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जा रहे हैं, वैसी स्थिति में निशांत कुमार को
सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए। समय का इंतजार करिए, सब सामने आ जाएगा। मौजूदा समय में यही स्थिति है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।